श्याम रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे माता की जय। हर हर महादेव। वृंदावन धाम पार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम पार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम पार, जपे जा राधे
श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। भगवान श्री राम की जय, बहुत कृपा है। यहाँ पर बहुत दिन से भगवान की लीला कथाएं सब चर्चा हो रही है। आप लोग प्रतिदिन पधार करके सुन रहे हैं, इसलिए आप लोग को धन्यवाद है। कल क्या बताया था? रावण का जन्म, विभीषण का, कुंभकर्ण, ये सब का जन्म प्रसंग आप लोगों ने सुना। रावण का जो है 10 भुजा, 20 भुजा, 10 मस्तक। कुंभकर्ण का शरीर जो है विशाल है। विभीषण ही जो है सामान्य जैसे दिखाई दे रहे। 10 मस्तक रावण का था, पता नहीं वो कैसे सोता होगा, पता नहीं। रावण के 10 भुजा था, 10 मस्तक 20 भुजा। नहीं था तो क्या बताइए? वही बोलने से थोड़ी होगा, जो शास्त्र पुराण कहेगा कि वही बोलने से क्या होगा। अरे वो छोड़िए, आजकल ही 2-3 मस्तक है, बच्चा पैदा हो रहे हैं। एक लड़का पैदा हुआ, 4 मस्तक है। आजी कली युग। कोई मूर्ख कह दे कि नहीं था तो उसको कौन को बताए? जो शास्त्र पुराण में लिखा है उसको मानने का है। कोई कह दे कि अपने बुद्धि से नहीं था तो कैसे? सहस्र भुजा नाम के था, उनके 1000 भुजा था। एक राजा थी सहस्रार्जुन, कामरूप था ना, इच्छा अनुसार रूप बदल रहे। जब चाहे 10 मस्तक हो जाए, जब चाहे 1 मस्तक हो जाए, जब चाहे जो रूप बदल। वो राक्षस लोग थे ना, काम रूप। 10 मस्तक रहेगा, सोएगा कैसे? ऐसे सोएगा तो लगेगा खेत में हल खड़ा है, ऐसे होगा ना। अब पूरा इधर 5 है, इधर 4, बीच में 9, 10 मस्तक ऐसे सोएगा तो 4-5 ऊपर रहेगा। ऐसे लगेगा खेत में कोई हल जो है खड़ा कर दिया है। इसमें परेशानी भी रहेगी ना। मन मथा पता दर्द होता है, कहीं कोई मंददेरी गया, किसी बुलाएगी तो लाभ तो बाम भाम से लगा दे, तो इसमें पूछना पड़ेगा कौन सा नंबर का दर्द हो रहा है। है कि नहीं? लेकिन वो लोग क्या है, जो युद्ध करना हो, सिंहासन पर बैठना हो, तब वो पूर्ण रूप में आते थे। बाकी खाली टाइम में 1 मस्तक में रहते। 10 मस्तक में उसका 10 विचार आते थे, इसलिए कंफ्यूज रहता था। वो जब युद्ध करना हो या तो सिंहासन पर बैठना हो, ऐसे समय में पूर्ण रूप में आया था। जैसे आप लोग एक स्थिति से आ गए हैं, लेकिन कोई पार्टी में जाने का हो, किसी की शादी फादी में जाने का है, तो क्रीम, पाउडर, फेयर एंड लवली, लिपस्टिक और जो है क्या बोलते हैं सब, क्या क्या लगाते रहते हैं सब, तरह के सब निकल गया है। गुप्ताइन भी क्रीम लगाते हो कि नहीं? नहीं, अच्छा। अरे ऐसे लाल भाल क्या लगा लेते हैं, यहाँ भी लाल लगा लेते हैं, पता नहीं चलता है कि असली है कि नकली है। ज़्यादा करीब पंजाबी गुजराती लोग ज़्यादा लगाते। पंजाब की बुद्धि भी अगर देखोगे, ऐसा लगेगा कि जवान है एकदम। ऐसे क्या लगा लेती है पंजाब बुद्धि। तो ऐसे सब लोग, आप लोग को भी कहाँ जाना है, पार्टी में जाना है तो आप ऐसे चले जाएंगे। कहाँ शादी ब्याह में जाना है तो ऐसे चले जाएंगे, कपड़ा पहन के। कपड़ा खाली बदली करूंगी और क्या पहनूंगी? बाहर जा दूंगी, बस हो गया मेरा। तो हो गया ना, कपड़ा वपड़ा पहनेंगे, झटम बटा का थोड़ा सा दर्पण में थोड़ा तेल लगा के थोड़ा ऐसे कुछ करेंगे। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, हरे नारायण। बूढ़े बाबा पाउडर लगाते ही नहीं, क्रीम तो फिर क्या देखिए। हरि नारायण। तो जिस प्रकार से आप लोग कोई पार्टी में जाने का हो, शादी फादी, तो पूर्ण रूप में डेकोरेशन करके जाते ही।
सोने का हार फार भी लगा लेते हैं, मंगलसूत्र हाथ में, कान में, नाक में सब भर लेते हैं, है कि नहीं? पूरा एकदम फिट फाट हो जाते हैं, फोटो खिंचवाना हो। ऐसे ही रावण जो है जब अपने सिंहासन पर बैठता था राजगद्दी पर, तो पूर्ण रूप में आ जाता। जब उसको युद्ध करना हो तो पूर्ण रूप में आ जाता था, 10 मस्तक 20 भुजा में आ जाता था। बाकी भोजन करने के टाइम में अपने घर में बैठा है, किससे बात करता है, तो वो एक मस्तक हो जाता था, सामान्य रूप में आ जाता था। जहाँ जरूरत पड़े काम करो। इच्छा रूप धारण था में, काम रूप, जब चाहे छोटा हो जाए बड़ा हो जाए, कोई रूप धारण कर ले। राक्षस और देवता दोनों भाई भाई है, खाली दोनों में एक ही अंतर है कि वो लोग दुष्ट है, राक्षस और देवता लोग ये धार्मिक है। बाकी शक्ति में दोनों में कोई भी से कम नहीं। जैसे वो लोग इच्छा मूर्त है, क्या बोलते हैं, इच्छाधारी है, रूप बदल लेते हैं, गायब हो जाते हैं, आकाश में उड़ जाते हैं देवता लोग, ऐसे ही राक्षस लोग भी है ना। इसलिए रावण का जो 10 मस्तक था, 10-10 विचार उनके उत्पन्न होते थे। इधर जो 4-5 थे, 5 में दूसरा उत्पन्न होता था भाव, इधर में दूसरा भाव होता था। एक में भाव होता था कि सीता जी की लाइन है, दे दे क्या अपना लंका बच जाएगा, तो दूसरा इधर पैदा होता था, है दे देंगे तो अपना बदनाम हो जाएगा, लोग बोलेंगे रावण डर के मारे है वापिस कर दिया। अलग अलग खोपड़िया में अलग अलग उनके सब भावनाएं सब पल, इसीलिए आदमी पागल की तरह कंफ्यूज रहता है। विद्वान भी था वेद शास्त्र का, लेकिन कोई फायदा नहीं। वो जानता है कि करना गलत है, लेकिन वही कर देगा। मतलब स्थिर मन नहीं, खाली जानता था। जैसे आप लोग जानते हैं, आप लोग भी बहुत सारी चीजें जानते हैं, पर थोड़ी आप जानते हैं कि हरदम हर पल अगर राम 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 करेंगे तो भक्ति हमारा बढ़ जाएगा, कल्याण हो जाएगा, भगवान का आशीर्वाद मिल जाएगा, हम भी ध्रुव प्रहलाद जैसे पूरा भक्त हो जाएंगे। अगर 24 घंटा चलते फिरते उठते बैठते राम 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 जब सब सुनते हैं, सबको मालूम भी है, लेकिन होता है क्या, करते हैं 24 घंटा कहाँ करता है वो। वही सुबह उठ के थोड़ा अगरबत्ती दिखाई देते हैं, थोड़ा माला लेके ठका ठका कर देते हैं, या थोड़ा राम राम जप लेते, फिर दिन भर वही दुनियादारी काम, फिर शाम को थोड़ा। लेकिन सबको मालूम है अगर चलते फिरते उठते बैठते हर पल हर क्षण भगवान का नाम जपा जाए, राम 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 राम। देखो 6 महीना 1 साल में आप कैसे क्या बने। तुलसीदास जी ने कहा फल आहार असन एक राम नाम 6 मास, रिद्धि और सिद्धि अपर निधि करतल तुलसीदास। 6 महीना अगर कोई लगातार राम नाम जप ले, लगातार मतलब बंद नहीं होने चाहिए। सोते समय भले थोड़ा बंद हो जाए, बाकी खाली टाइम में आपका मुंह से हरदम राम 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 ऐसे निकलते रहेंगे। 6 महीना ज़्यादा नहीं। कहते हैं रिद्धि सिद्धि और रपर निधि। निधि यानी दुनिया का सब संपत्ति, सोना चांदी हीरा लीला मोती माणिक नोट का बंडल, हरब जो चाहो वो संपदा तुम्हारे मुट्ठी में ही है, लक्ष्मी तुम्हारे पीछे दौड़ेगी। रिद्धि सिद्धि, सिद्धि यानी 100 प्रकार की सिद्धियाँ, छोटा हो जाना, बड़ा हो जाना, आकाश में उड़ जाना, दूर से देख लेना, दूर से सुन लेना, जितने सब सिद्धियां हैं सब आपके हाथ में आ जाएगी। ऐसे तो था ना कबीरदास, तुलसीदास, मीराबाई, ये सब के पास था। तुलसीदास जी 10 पारसमणि मिल गया था, रविदास जी को पारसमणि मिल गया था। श्री राम श्री राम श्री राम। तो कहने का मतलब अगर कोई लगातार कुछ नहीं खाली राम नाम 6 मास करे तो उसको ऐसे मिल जाएगी। कोई करता है क्या? कोई करेगा नहीं, अब कोई कर भी नहीं सकता है। 1 घंटा 2 घंटा करते ही माला जब देखो ये बाबा कहाँ पता नहीं बता दिया, तो सत्यानाश हो। राम 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 राम। सबसे पहला तो 10 आधा घंटा घंटे होते ही जो इसका मंत्र लगा है, ज्ञान है, थोड़ा टाइम चलेगा। बाकी सादा सीधा जितने है
सबसे पहले प्रहार ही होता है। पुलिया ने लिखा, मैंने कहा जो करी कष्टो आवई कोई, आवत नींद जुड़ाई हुई। अगर कोई बहुत कष्ट करके भजन भक्ति में आ गया, भजन में लग गया लगन, सबसे पहला नींद धाव लेगा। अरे ये तो लगन से पूरा जप करने लगा है, पूरा पाठ कर रहा है, तो माया जो निद्रा है उसको प्रेषण करेगी। पहले नींद आ जाएगी तो अपना आलस आ जाएगा, जब तब पूजा पाठ सब आपका। बहुत लोग देखते हम पाठ करते करते सो जाते हैं, है ना। हमारे मास्टराइन आए थे ना, मास्टराइन, वो शनिवार को मंगलवार को सुंदर कांड पढ़ती थी। आए जाम बंद के बदल से आए सुनिए कभी कभी नारियल फोड़ने जाऊंगा, मैंने कहा क्या है भाई, मर गए हैं ना, जिंदा है? क्या सो रहे तो पढ़ने के सुंदरकांड जब पढ़ने में नींद आ जाए तो घर में चले जाने, सोया नहीं। कितने हनुमान चालीसा पढ़े सोए थे, माला जपते हुए तो बहुत में देखता है सोए, है ना। जिसका लग गया थोड़ा मन, लगन, भगवान की कृपा हो गया है, ज्ञान अंदर से हो गया, वो थोड़ा बाकी सामान्य आदमी पढ़ सकते पढ़ते। इसलिए ये सब हो नहीं पाएगा, लेकिन है बड़ा सहज है, सरल है। भगवत नाम भगवान का राम 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 करना कितना सरल है। भजरे भैया राम गोविंद हरि, जपने में साधन कछु नहीं लागत, खर्च तो नहीं घटेगी, न पैसा लगता है न कुछ है, लेकिन कर नहीं सकते। तुलसिदास जी ने कहा 6 महीना अगर कर दिया, देखिए आप सब महीना कर, अरे हम सब लोग जितने सब 2-2 महीना 1-1 महीना थोड़ा बढ़िया से करके तो देखे ज्ञान वैराग्य हृदय में भाव ऐसे जगने लग जाता है कि ऐसे राम नाम में ताकत है। हरि हरि नारायण नारायण। तो कहने का मतलब सब जानते हुए भी सब कर नहीं पाते। सब लोग जानते हैं कि दूसरे की चुगली करना, निंदा करना, गाली देना सब पाप है, गलत है, फिर भी चालू ही रहता है। सबका धीरे 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 ही सो कंट्रोल होता। तो ऐसे रावण भी विद्वान था, सब जानता था। कितने लोग मूर्ख कहे थे रावण बड़ा विद्वान था, ज्ञानी था। अरे ज्ञानी विज्ञान होने से क्या होता है, वो था ही, लेकिन कंट्रोलिंग पावर नहीं था उसके पास। सब जानता था, और राम को भगवान जानता था, सीता जी की जगत जननी भवानी माता जानती, लेकिन उनका सुंदर रूप जब देखता था अपने आप को कंट्रोल कर नहीं पाया। श्री राम 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 श्री राम। एक आदमी मेरे पास है, बोला कि महाराज रावण बहुत बड़ा विद्वान था, बहुत बड़ा शंकर जी का बड़ा भक्त था, फिर भी लोग उसका पुतला जलाते हैं, उसके लिए गाली देते हैं। ठीक है, आप मानते हो क्या, दूसरे की छोड़िए, आप तो उससे बड़ा भगत, बड़ा ज्ञानी, बहुत बड़ा आदमी महापुरुष मानते हो ना? मैं तो मानता ना, अपना पुत्र का नाम रावण रख देना, अपना पुत्र का नाम रावण रख दोगे, रखोगे? तो रखेगा क्या? अपने पुत्र का नाम कोई रावण रखेगा? सबसे पहले तो रावण रखा तो कोई बहू ही नहीं देगा। अरे बहन, रावण को कौन बहू देगा? बोले आज तक संसार में रावण का किसी का, रावण कंस किसी का नाम है क्या? इसका नाम है? आपके काम होगा, यूपी में होगा काम में किसी का नाम सुने कभी? किसी का नाम रावण है, कंस है, भीषण मिलेंगे, आपको प्रहलाद मिलेंगे, ध्रुव मिलेंगे, लेकिन आपके लिए रावण कंस से नाम नहीं मिले। तो जब मैं बोला कि जब इतना बड़ा मानते हो तो अपने पुत्र का नाम नाती पुता जो होंगे रावण रखो। अरे बोला नहीं महाराज, बड़ा नाम खराब होगा। कि सब जानते हैं कि वहाँ बेकार आदमी खराब है। अब ध्यान रखे कि दुष्टों को जो है जैसे शास्त्र में लिखा गया है ऐसे ही मानने का। तुम अपनी बुद्धि लगा करके उसके बहुत बड़ा संत भक्त है इसको उपाधि नहीं दिया करो। जैसे बाबा जी किसी ने कह दिया है कि रावण का 10 समस्तक नहीं था, 10 विचार थे, 10 भावना थी,
ये सब अपने बुद्धि लगाते रहते हैं। आपके यूपी में एक गांव में रावण का मंदिर है। जिस दिन उनका पुतला जलाया जाता है उस दिन उसकी आरती उतारते हैं लोग फरीदाबाद में। तो अलग अलग खोपड़ी वाले सब लोग हैं, मिलते रहते हैं। इसलिए रावण को ये रावण एक दुष्ट ऐसे ही मानने का है कि नहीं। कितने कई को बोल देंगे, कई का कोई दोष नहीं है, वो एकदम बड़ा भक्ति है। राम का ये था ये था ये था। इसलिए जब तुलसीदास जी ने कह दिया है कहीं न कुसंगति पाई न साई रहे न नीच मते चतुराई। मंथरा जैसे कुसंग के संग पा करके कहीं के ही भीड़ थोड़ा टाइम के लिए भले ही तो मन में लालच उसका आ गया था कि मेरा पुत्र भारत में जा जाएंगे है, तब मैं राजमाता भी हूँ। वो तो बाद में भरत जी जब सब कैंसिल कर दिया फिर इसका चेंजिंग हो गया, दिमाग बदल गए। लेकिन मन में पहले लोग लालच स्वभाव आ गया। और तुम कितना उसको बचाने चाहो तो बचा नहीं सकते हो। हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण। तो यहाँ पर जो है रावण 10 मस्तक था और कुंभकर्ण विशाल का शरीर है। विभीषण जो है सामान्य और परम भक्त भगवान का। कुंभकर्ण जो है इसका खाना पीना सोने का ही उनका इसमें इंटरेस्ट ज्यादा है। उसको कोई काम नहीं, कुछ नहीं। महाआलसी था, वो खाता था पीता था वैसे पड़े रहता था, आलसी। ये तीनों भाई जो है, एक है परम पुरुषार्थी जो रावण, एक है खा पी के सोने वाला आलसी, एक भगवान का भक्त। तीनों भाई किसी से मिलता नहीं है ना। तो एक तीनों ने जो है मन में विचार किया कि खाली यही से रहने से क्या होगा, चले घोर तपस्या करे। ब्रह्मा जी तपस्या करके जो है कुछ रिद्धि सिद्धि कुछ शक्ति प्राप्त करके संसार में कुछ नाम कमा दे, कुछ शक्ति कमा दे, कुछ कल्याण करे अपना। खाली सादा सीधा जीवन जीने से क्या फायदा। ऐसे मन में विचार करके जो है तीनों भाई तपस्या। और ध्यान रहे अगर संसार में किसी कुछ करना है बहुत बड़ा है, छोटा मोटा चीज नहीं, तो भगवान का भक्ति और ये तपस्या यही एक सबसे बड़ा साधन है। यदि आप सोचते नहीं यहाँ बैठे हो कोई प्रधानमंत्री बनेगा, मेरे को तो ऐसा नहीं लगता। प्रधानमंत्री दुर्गा ही शायद बन नहीं। लेकिन आप कितना प्रयास कर लीजिए, मेरे को लगता है इसमें से प्रधानमंत्री कोई बन नहीं सकता है। अभी ये बच्चे लोग बात कह नहीं सकता। लेकिन अभी से प्रयास करो, आप भगवान का भक्ति में लग जाओ पूरा लगन से। चलते फिरते उठते बैठते भगवान का नाम जप स्मरण चिंतन विचार निराय कबीर तरह पूरा लगन से लग जाओ, तो आप खाली ज्यादा नहीं 1-2 साल के अंदर ऐसे मुकाम पर पहुंच जाएंगे। बड़े बड़े प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आपके चरण छूने के लिए तरसेंगे। सियावर रामचंद्र की इतना ऊंचाई पर आप पहुंच जाएंगे। तपस्या भजन में इतना ताकत है। इसलिए भजन के सबके लिए सरल रास्ता है। अगर आपने ठान लोगे कि मेरे कुछ बनना है, इधर उधर न भाग करके सीधा भगवान का भजन का रास्ता पकड़ ले लगन से। जैसे कोई बच्चा लगन से पढ़ता है साल भर, लगन से यही से भगवान का भजन कीर्तन में लग जाओ। देखो आप कहां से कहां पहुंच जाओ। बड़े बड़े नेता प्रधानमंत्री राष्ट्रपति विश्व का बड़े बड़े राजा महाराजा भी आपके लिए दर्शन के लिए तरसेंगे। ऐसे भजन में ही ताकत है, आपको चीज नहीं। इसलिए हमारे शास्त्र में कहा गया है जिसको कुछ बनना है तो इधर उधर न भटक के सीधा तपस्या भजन का रास्ता पकड़ो। अतुलिया दिल लिखा है, आइए।
तपोबल रचई प्रपंच विधाता तपोबल विष्णु सकल जगता तपस्या भजन में इतना शक्ति है, आप ये देवता बन सकते हैं, भगवान का धाम भी जा सकते हैं, ब्रह्मा भी बन सकते हैं, इंद्र भी बन सकते हैं, एक संसार का मूल शक्ति बन सकते हैं। तो यहाँ पर ये लिखा गया तपते अगमन कच्छ संसारा। तपस्या एक भजन एक ऐसी चीज है, कोई भी ऐसी चीज नहीं जो तुम प्राप्त नहीं कर सकते हो। आप चाहे तो इंद्र बन सकते हो, ब्रह्मा बन सकते हो, वरुण बन सकते हो, प्रधानमंत्री बन सकते हो, राष्ट्रपति बन सकते हो, विश्व का मालिक बन सकते हो। ऐसे हुए हैं। किसी ध्रुव को गोद में बैठने को भी नहीं दिया जा रहा था, धक्का मार के निकाल लिया। मन में सोच लिया मैं ऐसे करके दिखाऊं कि सारा दुनिया जो है मेरा वाह वाह करे, मेरे गोद में गया, मैं विश्व में सिंहासन पर बैठूं। तब जाकर अपने माँ से पूछा कि कोई ऐसा रास्ता है, तो माँ ने कहा कि बेटा क्यों नहीं, धर्मार्थम काम मोक्षांख्या जो इच्छे च प्रदत्तात्मनः। धर्म अर्थ काम मोक्ष संसार का कोई भी चीज अगर कोई इच्छा करता है, उसको प्राप्त करने का एक ही रास्ता है, सैवम कारणम हरिपाद सेवनम। भगवान का चरण का स्मरण, भजन, कीर्तन, तपस्या, साधना। इसलिए पुत्र अगर तुम हरि के शरण में जाओगे, तुम जो चीज तुम्हारा इच्छा है वही तुमको मिलेगा। धर्म अर्थ काम मुख्य चार पदार्थ है संसार में, इसको पाने के लिए ही सब लोग प्रयास करते हैं। दुनिया में जितने जो इच्छा करते हैं सब ये चार के अंदर है। धर्म इसलिए आदमी धर्म कमाना चाहता है, यानी धार्मिक बन के धर्म कमाओगे, अगले जन्म मेरे को अच्छा घर मिले। अर्थ माल,
प्राइस में 99% तो आ जाएंगे, माल मलबे, रुपया, सब लोग चाहते हैं रुपया, काम, सुंदर पत्नी मिले, पत्नी चाहती है सुंदर पति मिले, काम संसार का सुख के लिए, अंत में मुक्ति, कोई कोई चाहते हैं मुक्ति, है ना। साधु संत महात्मा चाहते हैं मुक्ति मिले, संसार लोग चाहते हैं माल और सुंदर सुंदर पत्नी पति मिले, धार्मिक आदमी और संसार में कुछ धर्म कमा, यानी संसार में जो भी चीज कोई चाहता है चार के अंदर ही आएगा। ये चारों पदार्थ भगवान के भजन से मुट्ठी में आ जाते हैं। देखिए ध्रुव जाकर तपस्या किया, संपूर्ण राज्य मिला, 36,000 वर्ष तक राज किया, 36,000 वर्ष, और वो भी स्वदेह में बिना मरे, इसी स्वदेह में ही ध्रुवलोक में गया, जिसी को जो है धक्का मार के निकाल लिया गया, जिसी प्रहलाद को पटक पटक के मार रहे थे, कभी कुआं में, कभी आग में, कभी पहाड़ में फेंक दिया, वही प्रहलाद 3 करोड़ वर्ष इसी संसार में राज्य किया, अभी भी अमर है, प्रातःकाल में रहते। सुग्रीव का जानते हैं वन वन भटकने वाला, उसको भगवान ने बाली को मार के राज दे दिया। विभीषण को जो धक्का मार के निकाल दिए थे लंका में, उसको लंका का दिया। वो तो हुआ सत्य दत्या पर कल, इसी कलियुग में भी एक से एक तुलसी कबीर मिला, मीरा से लेकर सब चीजें भगवान ने क्या बना दिया। जो तुलसीदास राम बला बन करके वन वन भटक रहे थे, कि चना के लिए तरस रहे थे, जिसके घर में जाए भगया भगया भगया, जन्म होते ही मार खा गया, बाप खा गया, ये पूरा राक्षस है, कहीं भाग थे, है ना, वन की घास। तुलसीदास कहते तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी बन की घास, कृपा भई रघुनाथ की, तो बन गया तुलसीदास। वही तुलसीदास जी महाराज ऐसे राम नाम जपे, जहां पर खड़े हो जाए करोड़ों करोड़ों आदमी, राजा महाराज तक, अकबर शहंशाह तक शरण छूने के लिए तरस जाएगा। जहां पर खड़े हो जाएंगे खरब लोग दर्शन के लिए लालायित रहते। जो कबीरदास जुल्हा का लड़का कपड़ा धो धो कर बना बना के बेचता था गली गली, है भगवान का ऐसे भजन किया। सिकंदर जैसे, लोधी जैसे महान महान सम्राट भी उनके चरण में जुड़े थे। रैदास चमार, इसने चमड़ा काट कर जूता बना के काम करने वाले बड़े बड़े राजा महाराज, मीराबाई जैसे बड़े बड़े राजा महाराज उनके सब शिष्य बन गए। ऐसे ऐसे कली कितने सो, अरे उनकी जो नरेंद्र मोदी चाय बेच करके अपना जीवन बिताता था, वैसे साधना किया, तपस्या किया। जो भी को 3 साल का साधु में था, केदारनाथ के गुफा में भी रहा 2 साल, साधु बन के साधना किया था। भगवान की कृपा हुई, ऐसे 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 उसको भगवान की कृपा हो गया। बिना चुनाव लड़े मुख्यमंत्री, बिना चुनाव में लड़े प्रधानमंत्री, है ना। ये सब उनका ऐसे नहीं मिल गया है, वो सब उनका पहले भजन तपस्या किया था। हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण। आपके यूपी में देखो बाबा जी बन गए मुख्यमंत्री कौन कौन साधु है ना। राजनीति में आएंगे तो फिर भजन क्या होगा, अब दुनियादारी देखेंगे। मेरा कहने का मतलब जो चाहोगे आप, अब भजन करने की, भगवान को प्राप्ति करने की अगर साधना की हो तो भगवान मिलते। अब उधर का छोड़ के राजनीति कर रहे तो नेता बन के, तो उसको सम्मान मिल रहा है। अब क्या है, अपने अपनी इच्छा है। लेकिन कहने का मतलब ये है, भगवान के भजन में ऐसा शक्ति है, जो चाहोगे आप मिलेगा। प्रत्यक्ष आप लोग देख रहे हैं। जो रामदेव को मैं 1992 में सब्जी मार्केट में जाकर सब्जी खरीद के देखता था, हरिद्वार में छोटा सा झोपड़ी में रहता था अपने गुरु के साथ। आज ही इस समय 50,000 करोड़ के मालिक है रामदेव, है ना। तो ये लोग की इच्छा भगवान के ऊपर नहीं है, दुनियादारी में आ गया है।
ये नेतागिरी करने का, ये करने का। लेकिन तुलसी कबीर ये सब नहीं थे। तुलसीदास जी तो केवल भगवान से ही मतलब था। कबीर केवल भगवान से मतलब था, उनका दर्शन, उनका प्राप्ति। वो मतलब आगे बढ़ते गए, ये जाग करके नीचे फिरे वापिस आ गए। नेता जो बन जाता है, मंत्री बन जाता है, साधु बन गए, तो फिर ऊपर चढ़ के फिर नीचे थोड़ा सीढ़ी लोग गिर जाते है ना। फिर कब चढ़ेंगे तो मन भर जाएगा। लेकिन कहने का मेरा मतलब ये है, भजन भक्ति में, साधना में शक्ति है। आप जो चाहोगे मन में वो चीज आपको प्राप्त होगा। भगवान के लिए भक्ति में ये बहुत कार्य। लेकिन हमारे साधु संत महात्मा ऐसे बहुत ही चाहते नहीं है कुछ, खाली भजन ही चाहते हैं, भगवान का भक्ति चाहते हैं। वो दूसरे भी छोड़ ले। मेरे को कहे महाराज आप महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री पद ग्रहण करें, मैंने को भाड़ में जाए, तेरा महाराष्ट्र जाए, भाड़े से मजबूत कर वो सब दुनियादारी बवाल नहीं से लगता है। ऐसे संसार के बहुत सारे भक्त हैं जिनको बवाल लगता है कि नहीं? क्या जी आप श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। तो ये तपस्या, इसलिए आप लोग जो है ज्यादा करके भजन की ओर, तपस्या की ओर, साधना की ओर यही ध्यान देना चाहिए। दो चीजें मेरे भाई, अगर भगवान की ओर दौड़ा तो दुनिया छूटेगा, दुनिया की ओर जाओगे तो भगवान छूटेगी। लेकिन भगवान की अगर दौड़ा तो आपको दुनिया भी मिल सकता है, भगवान भी मिलेंगे, आपका दुनिया का भी चाहो जो चीज मिलेगा। लेकिन इधर दुनिया की ओर भाग में भगवान को छोड़ के तो दुनिया ही मिलेगी, भगवान का फिर जो है कभी मिलना असंभव है। रामचंद्र की। इसलिए आपको जो कुछ ही प्राप्त करना हो, भगवान से प्राप्त करने की इच्छा रख करके उनका साधना, उनका भजन, उनका नाम जप, चिंतन, स्मरण ये सब करना चाहिए। माता जी ही देखो, वो सब कुछ शक्तिशाली है, उनकी पूजा पड़ जाए तो सब कुछ दे देगी, भगवान देगी, है कि नहीं? तो यहाँ पर जो है रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तीनों ने सोचा चलो तपस्या का रास्ता अपनाते, तपस्या करके कुछ प्राप्त करे, कुछ बने। तीनों ने जाकर के हिमालय कंदरा में घोर तपस्या का आचरण किया। पहले कंदमूल फल खा के, फिर जल पी के, फिर हवा पी के, चारों तरफ अग्नि जला के, गर्मी में अग्नि जला के, ठंडी में बर्फ के बीच में तीनों भाई जो है ओम ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहे हैं। ब्रह्मा जी, ये लोग का भी गति मुक्ति पाने की इच्छा, विभीषण का ही थोड़ा भाव है, बाकी ये लोग को शक्ति प्राप्त करना चाहिए। तपस्या भजन करने का भी लक्ष्य भी अलग अलग होता है। आप भजन तपस्या कर रहे हैं, क्या प्राप्त करना चाहते हैं? रावण चाहता है शक्ति, कुंभकर्ण चाहेगा मेरे को सोना खाना, विभीषण चाहेंगे भक्ति। इसी भाव से तीनों तपस्या कर रहे हैं। आज जो चाहिए वो मिलेगा। ऐसे ही आप लोग भजन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, चाहत आपकी क्या है? ये अलग अलग सब है। किसको इच्छा है कि मैं भजन कर रहा हूँ, मेरे को भगवान ही मिले, भगवान का भक्ति मिले, या तो भगवान का भक्ति बढ़ाने के लिए ही कोई साधन मिले। नहीं कि कोई अगर भजन कर रहा है, व्रत कर रहा है, नवरात्र व्रत में रहा है, अगर नाचती हो जाए, हे देवी माँ, ये भी 4 ठो हुए हैं, आप 3 ठो नाचते हो जाएगा तो मेरे चारों तरफ से घेर के बैठे बाल खींचेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। प्राप्ति पोता मांगते हो, कोई लड़का मांगता है, कोई क्या मांगता है, कोई घर मांगता है, मेरा घर हो जाए, मेरा फ्लैट हो जाए, है कि नहीं? तरह तरह मांगते लोग। ये नहीं जितनी सब पूजा करने वाले थोड़ी कि सब भक्ति मुक्ति मांग रहे हैं। नवरात्र व्रत करने वाले प्राय तो मेरे को लगता है 100 से 99 जो है सब यही मांगते हैं। सब धन संपत्ति, लाती पोता, घर द्वार। इसलिए भजन भी ज्यादा इसे ही गाते हैं।
अंधा को आंख दे दे, लंगड़ा को पैर दे दे, मैया मेरी क्या कैसे गाते रहते हैं ना वैसे। उनका भजन है पर यही ही रहता है। कोई अच्छा भजन नहीं, सब यही भजन ही गाते पूरा। हाँ, अंधा को आंख दे दे, लंगड़ा को पैर दे दे, बांझ को जो है पुत्र दे दे, बालक दे दे, है कि नहीं? क्या कौन सा भजन क्या कैसे गाते हैं? यही से है ना कुछ तो गाते हैं बहुत सारे याद में। नारायण नारायण। निर्धन को धन दे दे, बालक को विद्या दे दे, कन्या को जो है वर दे दे। बस यही भजन में ज्यादा रहता है। अच्छा है, उन लोग की ये चीज की जरूरत है, इसलिए तो भाई मांगना चाहिए। माँ है तो उनसे मांगे नहीं किससे। मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि हम मांग रहे हैं, वो लोग को चाहिए ना। कोई कन्या है तो उसको वर चाहिए, अच्छा बिना झगड़ा करने वाला, मार में पिटने वाला, ऐसे वर चाहिए। कोई बालक पढ़ रहा है तो उसको विद्या चाहिए। गति मुक्ति तो फिर बाद में सब मिलेगा। तो ये सब माता जी से मांग रहे, अच्छा है, लेकिन वो दे करके आपको फिर अपना निश्चित हो जाएगी अगर आपकी भक्ति में ताकत है। लेकिन अगर आप भगवान की ही मांग रहे हैं, भक्ति ही मांग रहे हैं, भगवान की पूजा पाठ ही मांग रहे हैं, गति मुक्ति मांग रहे हैं, तो वो ये सब भी मिलेगा साथ साथ में आपको गति मुक्ति। श्री राम 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 श्री राम। लेकिन बिना मांगे भी लोग व्रत करेंगे नहीं ना, अगर कुछ मांग नहीं रहेगा, है कि नहीं? इसीलिए मांग मांग भी कम से कम व्रत करे, है कि नहीं? इसी इच्छा से लोग करते हैं, नाती पोता हो जाए, घर हो जाए, बर हो जाए, इसी बहाने कम से कम थोड़ा अच्छा माहौल बन जाता है, लोग सब पूजा पाठ करते हैं, है कि नहीं? सब लोग बोले कि मुक्ति मांगे गति मांगे तो फिर कोई आएगा नहीं, करिए भाड़ में जाए मुक्ति गति, ऐसे लोग सोचते हैं। इसलिए अच्छा है हरि नारायण। लेकिन सब मांगने के साथ साथ में ये भी मांग लिया करे, माता ये सब तो संसार जीने के लिए ठीक ही जरूरी, इसलिए मांग रहे हैं, लेकिन कृपा करके थोड़ा भक्ति ज्ञान ये भी कृपा करके दे दे, आपके प्रति श्रद्धा बढ़े, भगवान का नाम जप हो, आपका भजन करने में यही इच्छा हो, मन में ज्ञान जग जाए, ये सब भी मांगना चाहिए। नहीं कि वही सब मांग करके उसमें डूब करके उसमें फिर रह कर मर जाएंगे तो फिर गए सब गड़बड़ हो जाएगा। बहुत बड़ी चीज बता रहा हूँ मैं। हाँ, नहीं तो बहुत हमारे साधु संत महात्मा भी ये चक्कर में पड़ जाते, भजन भजन से गायब हो जाते। अब देखिए रामदेव बोले तो क्या है वो, एक बिजनेस मैन के अलावा कुछ नहीं है। क्या ना भजन, ना पूजा, ना पाठ, ना भक्ति, ना कोई मंदिर निर्माण, ना कोई हरि कीर्तन, ना कोई कुछ नहीं। अभी तक कोई मंदिर निर्माण नहीं किया है, ना कोई हरि कीर्तन भजन, कोई मतलब नहीं है। आजकल योग आयुर्वेद और उसमें जो कहते हैं मूर्ख लोग जोड़ करके सोचते हैं कि हम बहुत बड़ा संत के साथ जुड़ गए, हमारा कल्याण हो जाएगा, घंटा कल्याण हो जाएगा। ऐसे करने से क्या कल्याण होगा? इससे तुम्हारा शरीर ठीक रहेगा। नहीं तो उसमें जुड़ने वाले सोचते हैं कि हम बहुत बड़े संत के साथ जुड़ गए, गलत फहमी में नहीं रहेगा। तो खाली हमारे शंकराचार्य जी ने भी कहा जो तुमको यही सब करना है तो पैंट शर्ट पहन लिया करना है, क्या है तो भोगा पहन लिया, धंधा बनेगा। तो क्या है, भक्ति भजन पूजा पाठ जप तप करने वाले भी कभी कभी ऐसे भर के जाते हैं, वो चीज रुचि जग जाता है। लेकिन अगर बिला ठीक है तो उसी के साथ साथ भगवान का भजन कीर्तन ही बढ़ाना चाहिए। देखिए हरे कृष्ण मंदिर वाले बड़ा जहाँ देखो विशाल मंदिर, जहाँ देखो हरि कीर्तन बढ़िया सुंदर अपना क्षेत्र, इस्कॉन वाले हरे कृष्ण मंदिर वाले देखिए जहाँ हर एक सिटी में ऐसे बनाए थे। भगवान का मंदिर निर्माण, उनका सत्संग निर्माण, उनका जो है हरि कीर्तन, ये सब भक्ति भगवान प्रधान होना चाहिए। ये तो दुनियादारी, तुम चाहे 50,000 करोड़ का मालिक बन जाओ, 1000 करोड़ के 10 लाख करोड़ के मालिक बन जाए तो एक झटका आएगा तुम्हारा गया सब, फिर कुछ दिन बाद कोई पूछेगा भी नहीं। लेकिन आपकी तरफ से भगवान का मंदिर निर्माण हो गया हो, तीर्थ स्थान में बढ़िया निर्माण हो गया हो,
कुछ अन्न क्षेत्र, कुछ ऐसे हरि कीर्तन, ऐसा अच्छा काम हो गया तो लाखों लोग की कल्याण होगा। आपने तुलसीदास जी कभी देखा है कि कभी अन्न क्षेत्र क्या बोलते हैं, कोई आयुर्वेद दवाई फवाई या कुछ ऐसे आलू फालतू चीज कभी बिजनेस ये सब किया? कबीरदास, तुलसीदास ये सब भक्ति का बिजनेस करते, भगवान का नाम। इसलिए ये भक्ति मार्ग में भी आने के बाद हम क्या मांग रहे हैं वो भी भक्ति से बढ़ाने वाला होना चाहिए। जैसे हमारा विचार है ऐसे तो सब कुछ भगवान ने दिया है, हरिद्वार में जाके गंगा किनारे बैठ के भगवान का नाम लेने का, बुढ़ापा में वहाँ रहने का, वहाँ भी सत्संग चालू हो, वहाँ का तो ये भक्ति वाला हुआ। यानी ये मांग भी भक्ति के लिए हुआ। ऐसे ही मांग रखने का जिसे भक्ति अपना। तो यहाँ पर तीनों भाई तपस्या के, ब्रह्मा जी आकर प्रकट हुए, समय हो रहा है। अब ब्रह्मा जी प्रकट होकर जय वरदान देने को यही चाहा। पहले रावण ने कहा क्या वरदान चाहिए? ना कोई अमर वर चाहिए, नहीं अमर वर नहीं मिलेगा, मरना होगा। तो उसने कहा है कि बानर और मनुष्य हमारा भोजन है, ये लोग क्या हम मारेंगे? बोले कि बानर और मनुष्य के अलावा दुनिया में कोई भी हमको जो है मार न पावे। ब्रह्मा जी ने कहा कुंभकर्ण के पास जाए, बोले अरे ये तो बड़ा मोटा तगड़ा, ये अगर जिंदा रहेगा तो जागते रहेगा तो बहुत ही खा जाएगा, हमारा सृष्टि चौपट कर देगा, इसलिए इसका बुद्धि भ्रष्ट कर देने की पड़ा। सरस्वती के स्मरण किया, सरस्वती आगे पृथ्वी में बैठ गए। क्या वरदान चाहते हो? ना मैं ये, वो मांगने वाला था इंद्रासन, इंद्र बनो ऐसे कुछ विचार था, लेकिन बोला कि मेरे को निद्रासन चाहिए। 6 महीना खाऊं, 6 महीना सोऊं, 1 दिन खाऊं, ये वरदान मांग लिया। ब्रह्मा ने कहा तथास्तु। जो सरस्वती गायब हो गई, गलती हो गया, गलती हो गया, गलती हो गया, ऐसा नहीं, जो मांग लिया मांग लिया। विभीषण के पास गए, तुम मेरे को जो है प्रभु के चरण में विरल भक्ति प्राप्त हो। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। ब्रह्मा जी अपनी तरफ से एक एक्स्ट्रा वरदान दिया, तुम अजर अमर होते रहेगा। ये लोगों मांगे नहीं दिया, लेकिन विभीषण को अमर होने का वर स्पेशल रूप में ब्रह्मा जी ने दिया, बिना मांगे। क्योंकि भक्त आदमी जिंदा रहेगा तो अच्छा नहीं, दुष्ट लोग जिंदा रहेगा तो नुकसान करेंगे, है कि नहीं? तो इसी प्रकार से तीनों भाइयों को जो है 3 प्रकार का वरदान प्राप्त हुआ। अब तीनों जाकर अपने अपनी विभीषण पूजा पाठ करेंगे, एक खा पी के सो जाएगा, वो धम मचाएगा, है ना? इसलिए वरदान मांगने से पहले भगवान को भजन कीर्तन कर रहे हो, उससे पहले उसने जो सोच लिया करे क्या हमको भगवान से मांगना है, कल्याण मिले, यहाँ भी कल्याण हो और मरने वाले कल्याण, ये दोनों चीज बुद्धि से लगा कर रखने का क्या हमको मांगना है। एक बुढ़ी भगवान शंकर का भजन किया तो शंकर जी प्रसन्न हुए, क्या वरदान मांगो? ना महाराज मेरा आंख नहीं, दोनों आंख भी मिल जाए, 2-3 उसको मांगना था, आंख मिल जाए, मेरा एक पुत्ता नहीं, पुत्ता भी हो जाए, मेरे घर में धन भर जाए। शंकर जी कहले तुम तो लाइन लगा दिया वरदान का पूरा, कोई एक मांगो, 3 थोड़ी देने गए। तो बुढ़ी बोली महाराज अभी जाकर मैं आती हूँ, जाकर अपने गुरु महाराज से पूछा कि महाराज मेरे को तीनों चाहिए, लेकिन एक बोल रहे शंकर जी, क्या मांगू? तो गुरु जी बोले ऐसे मांगना कि मेरे पोता को सोने की थाली में भोजन करते हुए मैं देखूं। आ गया? क्या बोलो? ना मेरे पोता को सोने की थाली में भोजन करते हुए इन्हीं आंखों से मैं देखूं। शंकर जी ने कहा तथास्तु। बूढ़े ने कहा मिल गया ना महाराज, देखो बना दिया आपको मैं, क्या ना देखो मतलब आँख ही मिलेगा, अब पुत्ता ही मिल जाएगा, अब सोने का थाली मतलब धन मिल गया। हो गया ना? चालाकी ऐसे ही भगवान से मांगना, ऐसे चीज मांगो यहाँ भी 100 प्रकार से संपन्नता प्राप्त हो, मरने के बाद मुक्ति मिले। चलिए कल वर्णन करेंगे, टाइम है 2 मिनट है ना। मतवारी वारी चार मेरो जसोदा के लाल, मतवारी वारी चार मतवारी वारी चार मेरो जसोदा के लाल, मतवारी वारी चार
श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे माता की जय। हर हर महादेव। श्री राम।